हेलो एवरीवन। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है जिसके बारे में लगातार हम आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और खास करके उन बच्चों का जिनका कॉम्बिनेशन कहीं और पे नहीं बन रहा है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें फिलोसफी वाले को, साइकोलॉजी वाले को भी मौका दिया गया है, तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। जो भी सोशल साइंस के बच्चे हैं उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है या फिर माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, उन सभी को इसमें मौका दिया गया है, तो आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। खास करके फीमेल्स, यहाँ पे लड़कियों को, चाहे अदर स्टेट के बारे में, उन सभी चीजों में यहाँ पर अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स आपके लिए हैं। आज हम इस वीडियो में जो है बात करेंगे अदर स्टेट के बच्चे जो है फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। दूसरी है कि अदर स्टेट के फीमेल्स को जो है क्या बेनिफिट है, उस पर भी बात करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के लगातार आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं, तो उस पर भी बातें करेंगे। तो आज इस आरपीएससी की जो वैकेंसी है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की, इसकी क्या खासियत है, क्या अच्छे पॉइंट्स है, सभी चीजों को देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखिएगा और फिर उसके बाद अगर आपको लगे तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर डाल दीजिएगा और इसके प्रिपरेशन करके यहाँ पर अपना एक सीट पक्का कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से निकली हुई वैकेंसी है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 6500 जो है ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्ट आपको देखना है आपके अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग, या हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, ये सभी सब्जेक्ट आपको देख के करना है। ठीक, यहाँ पे मेन जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हम अदर स्टेट के हैं और फॉर्म को भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। इसमें क्लियरली लिखा हुआ, इवन अदर स्टेट की जो फीमेल्स है उनको मतलब एक बोल सकते हो कि उन लोगों को कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। जैसे जो राजस्थान के हैं उनको तो रिलैक्सेशन मिलता ही है, लेकिन जो राजस्थान के बाहर की भी फीमेल्स है उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। तो एज भी इसमें बहुत अच्छा है। मतलब अगर हम एज की बात करते हैं 40 इयर्स तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी के 40 इयर्स। अगर जनरल कैटेगरी के फीमेल हैं तो 45 इयर्स तक के जो फीमेल्स है फॉर्म भर सकती हैं। और जो सबसे ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम आप लोगों का है आपके इसको लेकर के, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो इसलिए भी आप लोग के लिए अच्छा है। चलो एक एक करके आपके सारे पॉइंट्स पर भी हम आएंगे क्योंकि क्वेश्चंस हमने आप लोगों के देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने इसमें डाले हुए हैं, कमेंट्स किए हुए हैं। ये इसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना, अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। ये जो आप लोग का एडवर्टीजमेंट आया था 17 जुलाई को आया था और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ था आप लोग का। एक्चुअली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही है, लेकिन इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस किए गए हैं। डीएलएड वाले को अब नहीं लिया जा रहा, सिर्फ बीएड वाले फॉर्म भरेंगे। हाँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर हम बात करते हैं तो वही है कि आप लोगों का ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए आप लोगों का। और जैसे कि अगर साइंस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और इन सभी को मौका दिया जा रहा है। ठीक है, ये सभी पोस्ट वाले, या आपका बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, तो भी फॉर्म भर सकते हो। अब जब देखते हो कि साइंस में जनरली जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी रखा जाता है, यहाँ पर ये सारे पोस्ट को भी, ये सारे सब्जेक्ट को भी रखा गया है। सबसे ज्यादा अच्छा जो है सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए, ये लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इन्हीं को झेलना होता है। यहाँ पे वो रिलैक्सेशन मिला है। जैसे अगर आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी वाले अगर बच्चे हैं तो ये फॉर्म डाल दे सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी है तो आप लोग जो है इस फॉर्म को डाल सकते हैं। सामाजिक विषय के लिए, सोशल साइंस के लिए, इतने सारे सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट, अब आपका मान लो कि सोशियोलॉजी और फिलोसफी है तो भी डाल सकते हो। हाँ ना, टेंशन कि ग्रेजुएशन में जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, इन्हीं चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, वो टेंशन यहाँ नहीं है। अगर आपका सोशियोलॉजी है, आपका फिलोसफी है, तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। इसीलिए मैंने बताया था
पहले भी मैं बता चुकी हूं, अभी भी मैं बता रही हूं, सब्जेक्ट रिलैक्सेशन जो है इसमें मिला हुआ है। जिन भी बच्चों को सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं वो यहाँ पर इसको डाल सकते हैं, उस फॉर्म को। ये अच्छी चीज आप लोगों के लिए है। और वर्किंग नॉलेज हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड राजस्थानी कल्चर, ये सब है ही। तो आप लोग के जो एक एक क्वेश्चन थे उसको अगर मैं टिक करते हुए चलूं कि क्या क्या है, तो चलो अभी एक एक पॉइंट्स का मैं आंसर देती हूँ। फॉर्म फिलअप और ये सब को लेकर के हम ऑलरेडी इस पर 2 बार वीडियो बना चुके हैं। तो अभी आपके जो क्वेश्चंस है ना, मैं उसको लेती हूँ और वो सारी चीजें इसके थ्रू ही आपको बताया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो था अदर स्टेट को लेकर के था कि क्या अदर स्टेट के फॉर्म भरेंगे, तो यस, अदर स्टेट के बच्चे बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के था कि मैम इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। तो इसमें आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो बाकी जगहों पे दिया जाता है उसके कंपेयर में यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और अच्छा ही है। जैसे आपको इसमें सोशल साइंस के लिए बात कर ले या फिर साइंस के लिए बात कर ले, तो सारी चीजों का आपको छूट मिला ही है, इस पर भी बात हुई। तीसरा आप लोगों का पॉइंट था एज को लेकर के। चलिए एज को लेकर के और अच्छे से बात कर लेते हैं। देखो जो राजस्थान के हैं उनका तो रिलैक्सेशन है ही 40 इयर्स जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 40 इयर्स है। अब इसके बाद जिनका जो रिलैक्सेशन है, मतलब जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया गया है। अब अदर स्टेट की जो फीमेल हैं, ठीक है, अदर स्टेट के जो भी बच्चे आते हैं वो तो जनरल में ही काउंट होते हैं। तो अदर स्टेट की जो फीमेल है उनको भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला है, यानी कि वो 45 इयर्स तक के जो फीमेल्स हैं वो फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, ये याद रखना 45 इयर्स तक का, तो ये एक अच्छा चीज है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, एज रिलैक्सेशन हो गया, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर ही सकते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो कोई खास डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है। देखो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर आप लोगों का रहता है तो थोड़ा तो रहता है। अब ऐसा नहीं है, अब जैसे बीपीएससी की तैयारी करो, TRE 4 कर रहे हो तो उसमें भी तो है ना, तो वैसा ही है। यहाँ पर हम आपको सिलेबस पर हमने बात कर ली है। आप लोगों के आरक्षण सिर्फ राजस्थान वाले बच्चे को मिलेगा, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, और यहां रहा आपका सिलेबस। ठीक है, अभी पेपर 1 एंड पेपर 2 दो तरह से स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सीनियर टीचर, ये सीनियर टीचर के लिए निकाला ही गया। ठीक है, कोई सीटेट की जरूरत इसमें नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपका सीटेट होगा तभी फॉर्म भर सकोगे। एक और चीज इसमें मैं बता दूं आप लोगों को, एक सेकंड रुक जाना, भी थोड़ा सा और भी कुछ अच्छी चीजें मैं आप लोगों के लिए बता दूं, तब आपको इस फॉर्म का इंपॉर्टेंस जो है आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। OTR करना ही है, पता ही है, साइट पर जाकर के OTR करोगे। फीस जो है आप लोगों का 500 लग रहा है। ये आप लोगों का ये ठीक करने के लिए है। एक सेकेंड रुको, मैं दिखा दूं आप लोग को थोड़ा सा। हाँ, 17 सितंबर तक आप लोग का जो है ये अप्लाई होने वाला है। OTR ऑफ कोर्स आप लोग को जो है करके ही करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता ही है। और चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी। ठीक है, आप लोग का एग्जामिनेशन के थ्रू जो है चयन होगा और इसमें आप लोगों को एग्जाम में सिलेबस जो है उस पर अभी हम बात करेंगे ही। चलिए सिलेबस पे ही बात कर लेते हैं। एज पे हमने बात कर ली, आप लोग का ग्रेड पे क्या रहेगा। चलो पहले हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं। ये रहा सिलेबस। आप लोग का जो है द एग्जामिनेशन सेल कैरी 500 मार्क्स, टोटल 500 नंबर का जो है एग्जाम होगा। पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में आप लोगों को ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, पेपर 1 में आपका क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स। 2 घंटे का ये एग्जाम रहेगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस। पेपर shall include geographical, historical, cultural and general knowledge of राजस्थान। राजस्थान का है तो आपको राजस्थान से आपका क्वेश्चन रहेगा ही। तो जीके या जीएस आप ये बोलिए। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी। आप लोग का एजुकेशनल साइकोलॉजी से भी क्वेश्चन रहेगा जो आप बीएड में पढ़ते हो जनरली वो। तो ये हो गया आपका पेपर 1 के लिए। ठीक, Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer for every wrong answer 1/3।
यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है, 1/3 आप लोग का निगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पेपर 2 में। 40% क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। देखिए पेपर 2 जो है 300 मार्क्स का होगा, ये 2 घंटे 30 मिनट्स का होगा, यानी 2.5 घंटे का होगा। 150 इसमें क्वेश्चंस रहेंगे और निगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल, वही 1/3 यहां पर भी रहेगा। अब आप लोग का द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर। अगर आप जैसे कि मान लेते हैं कि साइंस का भर रहे हो, ठीक है, तो साइंस से क्वेश्चन रहेगा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपका 9, 10, 11, 12 से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपके सब्जेक्ट से, साइंस का है तो साइंस से, मैथ्स का है तो मैथ्स से, उस तरह से। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाना अगर आपको 11, 12 है तो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रखेगा। टीचिंग मेथड्स ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसका टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, पेडागोजिकल क्वेश्चन बोल सकते हो, ये रहेगा। ये आप लोगों का जो है पेपर 2 का रहा। तो टोटल 500 का आप लोगों का जो है ये क्वेश्चन रहा। तो सिलेबस अगर देख करके करोगे तैयारी इजिली होगा। तो सिलेबस को लेकर के भी हमारी बातें हो चुकी हैं। तो आई होप आपके जितने डाउट्स थे और जो आप लोगों ने जो है क्वेश्चन पूछे हुए थे वो सारे क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है और आपको लग रहा है कि ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, तो मैं तो बोलूंगी भरो। जिस दिन आया इसका विज्ञप्ति उसी दिन मैंने बता दिया था, जिन जिन बच्चों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, चाहे यूपी में या बिहार में वो फॉर्म नहीं डाल पा रहे हैं, उनके लिए आरपीएससी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर्म डालने के लिए। तो इसको डालिए। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो में कॉमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगर हमें लगे तो उस कॉमेंट के आधार पर हम आपको और भी इंफॉर्मेशन दे सकें। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।